अरब देशों के साथ भारत के ताल्लुकात हमेशा से बेहतर रहे हैं। जो अरब देश हैं और ख़ासतौर से वेस्ट एशिया के जो देश हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड हो उन तमाम अवार्ड से भी नवाजा है। लेकिन आज का हमारा विषय है कि आखिर भारत कैसे अरब देशों के साथ अपने बिजनेस ताल्लुकात बेहतर कर सकता है, कैसे अपने बेहतर रिलेशन बना सकता है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं अनिल तिरुगनायत जी, जो जॉर्डन में एम्बेसडर भी रह चुके हैं और मिलेनियल इंडिया इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन भी हैं। सर, जिस तरीके से आज की जो कॉन्फ्रेंस हुई, कैसे देखते हैं जो हमारे ताल्लुकात हैं वो अभी कहाँ है, बिजनेस हमारा बिजनेस कहाँ खड़ा है अभी? देखिए, जो वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो भारत का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर है। और हमारा अगर आप पूरा ट्रेड उनके साथ देखें $240 बिलियन, तो जितने भी हमारे और पार्टनर्स हैं उन सबसे ज़्यादा ट्रेड है। इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गया है। देखिए, सऊदी अरेबिया ने कमिट किया है $100 बिलियन, यूएई ने $75 बिलियन, कतार, ऐसे गल्फ कंट्रीज़ में। तो हमारे अभी कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमने यूएई के साथ साइन किया था, जो हमारा तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिविजुअली, और सऊदी अरेबिया चौथा हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो हमारा ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और नेविगेशन, मैरीटाइम रूट्स और सिक्योरिटी के लिए भारत की लगभग 9.5 मिलियन लोग वहाँ पर हैं। तो उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, वेलफेयर, उनका कंट्रीब्यूशन उन देशों के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसीलिए बोला, जो आपने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी, तो मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की एक ये स्टेलर सक्सेस है हमारी एक्ट वेस्ट पॉलिसी। अभी कितने बिलियन डॉलर का हम बिजनेस कर रहे हैं और कितना स्कोप अभी यहाँ पर है? देखिए, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं अभी तक हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग 70% हमारा जो एनर्जी है वो वहाँ से आती है, और हमारा इन्वेस्टमेंट्स भी वहाँ पे बहुत है। हज़ारों इंडियन कंपनीज़ वहाँ काम कर रही हैं। इन सब देशों में उनकी कंपनीज़ यहाँ पर काम कर रही हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ता जा रहा है लगातार। जैसे मैंने बताया पहले भी, आज की डेट में अगर हमारा ट्रेड रफली अबाउट आप कह सकते हैं $200 बिलियन के ऊपर है, तो उसको हम बढ़ाने का आइडिया ये है कि हम इसको 500 बिलियन तक भी ले आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त भारत ने क्या नए इनिशिएटिव लिए हैं? हमने कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया। अब हमने ओमान के साथ में डिसाइड किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कतार के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला। इसी तरह से जीसीसी कंट्रीज के साथ, इंडिया जीसीसी और बहुत सारे कंट्रीज के साथ हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। तो ट्रेड, खाली आजकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, वो भी चाहते हैं कि भारतीय कंपनी आके वहाँ पे इन्वेस्ट करें, और हम भी चाहते हैं। तो दोनों तरफ से ही सबके लिए एक भले की बात है, विन विन सिचुएशन है। और ये ऐसा रीजन है जो हमारे से पूरी तरह कनेक्टेड है, हर तरह से, हिस्टोरिकली, सिविलाइजेशनली। और अगर देखें तो सर, अभी हाल के वर्षों में चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ा है इन देशों में। यूएई, सऊदी अरब, ईरान की डील, हमें तमाम चीज़ें होते हुए देखी हैं। अमेरिका भी अपना इन्फ्लुएंस वहाँ बढ़ाता रहता है। कितनी बड़ी चुनौतियाँ जो है बिजनेस को लेकर भारत के सामने भी हैं? देखिए, वो बिजनेस की नहीं, बिजनेस होता है कंपटीशन और कॉन्फिडेंस, दो चीज़ों पे चलता है बिजनेस, और दोनों ही चीज़ें हमारी ठीक चल रही हैं। आप देखिए, हमारा जो, चाहे हम रुपये रियाल ट्रेड कर रहे हैं या इन कंट्रीज़ के साथ स्पेशल अरेंजमेंट है हमारे, और हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। चाइना के साथ वो बात नहीं थी। चाइना जो है एक बड़ी पावर है, एक बड़ी इकोनॉमी है। नेचुरली वो आर इंटरेस्टेड है उस रीजन के अंदर में। वो भी ऑयल बायर हैं, लार्जेस्ट बायर ऑफ द मिडल ईस्ट ऑयल आर इंडिया एंड चाइना। तो अब चाइना और इन सब कंट्रीज़ ने भी अपनी पॉलिसी को एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब है जो मेजर मार्केट हैं वो उनकी तरफ झुक रहे हैं और उनके साथ ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो भारत है या चीन है। तो कंपटीशन तो होता है, लेकिन कॉपरेशन भी होता है। तो दोनों ही के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर हैं। मिसिया जो प्लेटफॉर्म, आपका प्लेटफॉर्म है, आप उसके चेयरमैन हैं। मैंने नहीं बनाया है, ये है पहले से था, लेकिन इस चैम्बर में हम लोगों ने ये कोशिश ये की है कि किस तरह से हम एक ब्रिज बिल्डिंग कर सकें इंडस्ट्री के बीच, गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे जो काफ़ी सारे एडवाइज़र्स हैं वो भी पुराने एम्बेसडर हैं। मैं खुद एक राजदूत रह चुका हूँ। तो हम समझते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होती है और किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जो भी लूप होल्स, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब आज जो मीटिंग हो रही है ये भी वेस्ट एशिया के साथ फोकस कर रही है। बहुत सारे एम्बेसडर देशों के आए, उन्होंने ये बताया कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ उनके देशों में हैं और उनकी कंपनीज क्या यहाँ करना चाहती हैं। तो हमारी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, बिजनेस के मेंबर्स या दूसरे इंडियन
बिजनेसमैन, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जानने की। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज की डेट एक ट्रेड डेलीगेशन आया हुआ है, जो वहाँ के ट्रेड मिनिस्टर मोरक्को के हैं, वो आ रहे हैं। और आपको पता है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गए हुए हैं मोरक्को। वो जो फर्स्ट फैक्ट्री हमने डिफेंस फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी है मोरक्को में, उसको इनॉग्रेट करने के लिए, टाटा वाली। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, दोनों तरफ से हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जितनी अच्छी सेवा, देखिए हम सब तो प्रो बोनो काम करते हैं, तो जितना भी हम हेल्प कर सकें सोसाइटी के लिए, बिजनेस के लिए, वही करते हैं इस चैम्बर के थ्रू। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए अपार संभावनाएं हैं और जाहिर सी बात है कि बड़ी कंट्रीज़ जो हैं, चाइना है, अमेरिका है और रशिया है, इस तरह की जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वो ज़रूर इन्फ्लुएंस करती हैं, लेकिन भारत के पास वो कैपेबिलिटी है। भारत का जो अभी भी बिजनेस है वो $200 बिलियन से ज़्यादा है और इसको आगे बढ़ाने के लिए और रास्ते जो है भारत तलाश रहा है। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।